लोकसभा चुनाव में हम 10 की 10 सीटें लेंगे। और मैं एक वाल्मीकि आश्रम में बैठा हुआ, हमारे महाराज जी बैठे हैं, मैं इसे पवित्र स्थल पर आप एक बात और कहता हूं, हम हरियाणा में विधानसभा में भी 60+ सीट लेकर के आएंगे। चले थे भिवानी से लेकर के, और जैसा कलानौर, रोहतक, खैरडी मोड़, गोहाना में अभी पीछे मारा गांव है, वहां कुल मिला के आज हमारे अम्बाड़ा तक के 12 पॉइंट है। और 12 पॉइंटों पर हम जो समाज के लोग हमें मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ता हमें मिलेंगे और हमारे मित्र लोग वहां मिलेंगे, तो हम उनका धन्यवाद करने के लिए आज मैंने इस रास्ते से मेरा कार्यक्रम बनाया है। तो लोकसभा का चुनाव भी आ गया है, 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी ने बांट दी हैं, और कांग्रेस कह रही है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको टिकटें दी गई हैं इस बार में। देखिए, हमने तो 10 की 10 बांट दी है, कांग्रेस भी तो बताया ना उसने कितनी बांटी है। अभी तक उन्होंने मैं पूरे देश भर की चर्चा करूं तो अभी तो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। कोई कैंडिडेट ही उनके पास नहीं है, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सब भाग रहे हैं, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। मुझे पता है कांग्रेस का क्या हाल इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है। लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, समय कम है चुनाव को लेकर। आपको मंत्रिमंडल बदला गया है, विस्तार किया गया है, तो उस कितने समय में कितना बदलाव मानते हैं, ठीक है, कितना काम हो सकता है? देखिए, ये समाज 2014 से जब मैं पहली बार विधायक बना तो वाल्मीकि समाज 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है ये वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। समाज की बात है, अपने कार्यकाल में कितना काम कर सकते हैं? समय कम रहेगा बिल्कुल। आप देखिए, समय कम रहेगा, समय के हिसाब से हम प्राथमिकता बनाएंगे काम की। कौन सा काम इस समय में होने वाला है, पहले हम उसी काम को करेंगे। चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे कोई पब्लिक हेल्थ का कार्य हो, चाहे कोई इरिगेशन का कार्य हो, चाहे कोई हेल्थ का कार्य हो। हिसार लोकसभा की बात करें तो 3 चौटाला परिवार से 3 उम्मीदवार आ गए हैं। बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, तो किस तरह दिखते हैं वो? देखिए, मेरी अपनी विधानसभा भी हिसार लोकसभा में लगती है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो हमारा कैंडिडेट आया है चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला जी, मैं अपनी विधानसभा से 60,000+ वोटों से वहां से उसको जिता करके भेज दूंगा, और वहां पूरी लोकसभा में वो कम से कम भी 60,000+ से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। जिस तरह से एनडीए का नारा दिया जा रहा है 400+ का, क्या लगता है? ये नारा बिल्कुल सटीक होने वाला है, बिल्कुल सधने वाला नारा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार। हरियाणा में क्या रहेगा? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में हम 10 की 10 सीटें लेंगे। और मैं एक वाल्मीकि आश्रम में बैठा हुआ, हमारे महाराज जी बैठे हैं, मैं इसे पवित्र स्थल पर आप एक बात और कहता हूं, हम हरियाणा में विधानसभा में भी 60+ सीट लेकर के आएंगे। आज ये 60 शब्द मेरे मुख से यहाँ निकला है, ये भगवान वाल्मीकि ने, मुझे लगता है, मुझे इस तरह का आश्वासन दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है आज ईडी का समन मिलने का जेल जाना पड़ा, उनकी जांच चल रही है, लेकिन आप पार्टी मुद्दा उठा रही है। ये वही केजरीवाल है जब सत्ता में आया, सत्ता में आने से पहले कभी सोनिया को जेल में डालने की बात करता था, कभी लालू यादव को जेल में डालने की बात करता था, और उसके बाद जब सत्ता पर काबिज हुआ तो इसने एक शराब पॉलिसी बना करके अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को जो फायदा पहुंचाया है, उसके नाते से इसको जेल जाना पड़ा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभय सिंह चौटाला का एक बयान आया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी जेल में होंगे। देखिए, अपनी बात करने का सभी को अधिकार है, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें हर आदमी अपनी बात कह सकता है। जो बात उसने कही है, मुझे लगता है वो बातें ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरी 36 बरादरी के, सारे समाजों के, सभी प्रदेशों के नेता है, और प्रदेशों के दूसरे देशों के भी नेता है। G20 में जो है आपने देख लिया, पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, जो कि 20-20 देश यहाँ पर आए हैं, और जो आकर के नरेंद्र मोदी जी के चरण छुए हैं जिन लोगों ने, जिन बादशाह ने, तो मैं सल्यूट देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री जी को। बीजेपी में जो चंदा आया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंदा बीजेपी में क्यों आया है? सभी पार्टियों में आया है। 20,000 चंदा था, बीजेपी में तो 5,000 की बात सुनी जा रही है। बाकी चंदे की तो बात आप पूछिए न उन लोगों से, कहाँ है, और उसका लेखा जोखा सामने है।
लेकिन कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनकी कमाई इनकम तो 10% का चंदा दिया गया है, उसमें 40% का। देखिए ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना पाऊँ। ठीक ठीक है।